श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी ये तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आती हैं वैसे वैसे घर का वातावरण भी अपने आप बदलने लगता है। यानी कि इस समय हर किसी के मन में एक अनजानी सी चिंता, एक हल्का सा डर और बच्चों के भविष्य को लेकर कई तरह के विचार घूमने लगते हैं। खासकर जब घर में पढ़ने वाला बच्चा 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं जैसी महत्वपूर्ण कक्षा में हो, तब माता पिता का मन और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है। अब महाराज हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हो, साथ ही परिवार और पूरे का गांव का नाम रोशन करे। लेकिन महाराज कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, किताबें खोलकर बैठते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं उसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब वही बच्चा परीक्षा हॉल में जाकर बैठता है वही तो अचानक उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। प्रश्न पत्र देखते ही घबराहट शुरू हो जाती है और उसने जो पढ़ा था वो दिमाग से गायब होने लगता है। इसी के साथ महाराज दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी समस्या थोड़ी अलग होती है। ऐसे बच्चे जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, किताब सामने रखी होती है, समय भी होता है, माता पिता समझाते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ने के बजाय मोबाइल में ध्यान लगाता है, कभी टीवी देखने लगता है। माता पिता बार बार कहते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे पर इसका कोई असर नहीं होता है। तो महाराज इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी को शिव पुराण में वर्णित कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये उपाय खास तौर पर बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बताए गए हैं। चाहे बच्चा किसी भी कक्षा में हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड से परीक्षा दे रहा हो, ये उपाय हर छात्र के लिए समान रूप से उपयोगी बताए गए हैं। लेकिन महाराज यहाँ एक बात बहुत ही जरूरी है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। ये उपाय कोई चमत्कार नहीं है कि बिना पढ़े बच्चा पास हो जाए। पढ़ाई करना बच्चे का अपना कर्तव्य है और मेहनत करना उसकी जिम्मेदारी है। ये उपाय उस मेहनत को सही दिशा देने का काम करते हैं। ये उपाय बच्चे के मन को स्थिर करते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और परीक्षा के समय घबराहट को कम करते हैं। इसलिए महाराज जो भी माताएं, बहनें और बच्चे यह जानकारी सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि इन उपायों को आधा अधूरा न करें। अगर उपाय को ठीक से नहीं समझा गया या बीच में छोड़ दिया गया तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपका बच्चा या आप स्वयं अभी किस परीक्षा को देने वाले हैं। तो महाराज सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए पहला उपाय बहुत ही विशेष बताया गया है। ये उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और इसे परीक्षा वाले दिन ही करना होता है। तो महाराज इस उपाय के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है बेलपत्र और दूसरी वस्तु है शुद्ध शहद। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ये बात आप सभी जानते ही हैं। वहीं शहद ऐसा होना चाहिए जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता हो, पूरी तरह शुद्ध हो। अगर आपके घर में पहले से पूजा के लिए रखा हुआ शहद है तो वही उपयोग किया जा सकता है। अब महाराज कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर किसी कारणवश बेलपत्र उपलब्ध न हो तो क्या किया जाए, क्योंकि कई बार सुबह सुबह बेलपत्र ढूंढना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे पहले स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए और उसके बाद ही प्रयोग करना चाहिए। अब महाराज परीक्षा वाले दिन सुबह बच्चे को जल्दी उठना है और भगवान शिव के मंदिर जाना है। अपने साथ 1 लोटा जल लेकर जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करना है। जल चढ़ाने के बाद अब अपने सामने बेलपत्र रखें और बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वो अपनी ओर रखें। इसके बाद जो शहद आप अपने साथ लाए हैं उसे बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। बहुत ज्यादा शहद नहीं लेना है, बस थोड़ा सा शहद अपनी दाहिनी हाथ की उंगली से लेकर उस पत्ती पर अच्छे से फैला देना है। अब इस तरह से बेलपत्र तैयार करने के बाद इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग के सामने वाले हिस्से पर जहां से आप शिवलिंग को देखते हैं वहीं उस बेलपत्र को इस प्रकार से लगाना है कि शहद की मदद से वह शिवलिंग पर चिपक जाए। इसके बाद महाराज
वहीं खड़े होकर या बैठकर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करनी है। उनसे निवेदन करना है कि आज होने वाली परीक्षा में आपका मन शांत रहे, आत्मविश्वास बना रहे और जो भी पढ़ा है वो समय पर याद आ जाए। इसके बाद लगभग 2 मिनट तक मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। महाराज, ये उपाय आपको या आपके बच्चे को हर उस दिन करना है जिस दिन परीक्षा हो। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन कर लिया और बाकी दिनों में छोड़ दिया। जिस दिन पेपर है उस दिन ये उपाय दोहराना है। इससे मन स्थिर रहता है, घबराहट कम होती है और परीक्षा के समय याददाश्त मजबूत बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है महाराज। अब हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी समस्या थोड़ी अलग है। ऐसे बच्चे जो ये जानते हैं कि उनकी परीक्षाएं नजदीक हैं, किताबें भी सामने रखी होती हैं, समय भी उनके पास होता है, लेकिन फिर भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। जैसे ही बच्चा किताब खोलता है उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी मोबाइल देखने का मन करता है, कभी टीवी की तरफ ध्यान चला जाता है, कभी दोस्तों से बातें करने की इच्छा होती है और कभी बिना किसी कारण के इधर उधर टहलने लगता है। अब महाराज, माता पिता ऐसे बच्चों को बार बार समझाते हैं, कभी प्यार से, कभी डांट कर, तो कभी डरा कर भी, लेकिन इसके बावजूद बच्चा मन लगाकर पढ़ नहीं पाता। धीरे धीरे घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है, माता पिता परेशान रहते हैं और बच्चा भीतर ही भीतर और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये उपाय सभी माताओं बहनों करना चाहिए। और ये उपाय परीक्षा के दिन नहीं बल्कि परीक्षाओं से कुछ समय पहले किया जाता है ताकि बच्चे का मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर लगने लगे। तो महाराज, इस उपाय के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, इसके साथ ही एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध शहद लेना है, वही शहद जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको एक रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी। महाराज, इस उपाय में 9 मुखी रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो आप सीहोर का रुद्राक्ष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वह भी ना हो तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो उसे श्रद्धा के साथ इस उपाय में प्रयोग किया जा सकता है। अब महाराज, इस उपाय को कैसे करना है इसे ध्यान पूर्वक समझिए। सबसे पहले उस छोटी कटोरी में शहद लें और उसके अंदर रुद्राक्ष डाल दें। ध्यान रहे कि रुद्राक्ष पूरी तरह से शहद में डूबा हुआ होना चाहिए। इसके बाद सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अब महाराज, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के सामने प्रणाम करें। इसके बाद जो रुद्राक्ष आपने शहद में डाला हुआ है उसे उस कटोरी से निकालकर शिवलिंग की जलाधारी पर रख दें। जलाधारी वह स्थान होता है जहां से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल नीचे की ओर बहता है। इसके बाद जो शहद कटोरी में बचा हुआ है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब महाराज, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। जब आप शिवलिंग पर शहद अर्पित कर दें उसके बाद उसी शहद को वापस अपनी कटोरी में लेना है। जितना शहद वापस आ जाए उतना ले लें। इसके साथ ही जो रुद्राक्ष आपने जलाधारी पर रखा था उसे भी उठा लें। अब इन दोनों चीजों को आपको अलग अलग संभाल कर रखना है। इसके बाद आप अपने साथ लाए हुए जल से या पूजा की अन्य सामग्री जैसे दूध, दही, घी, शक्कर या जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे भगवान शिव की सामान्य पूजा कर लें। पूजा पूरी होने के बाद वह रुद्राक्ष और वह शहद अपने साथ घर ले आएं। घर आने के बाद रुद्राक्ष को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, उसे इधर उधर न रखें और न ही किसी और को छूने दें। अब जो शहद आपने भगवान शिव पर चढ़ाकर वापस लिया है वही इस उपाय का मुख्य हिस्सा है। तो महाराज, इस शहद को आपको अपने बच्चे को चटाना है। ये शहद आपको पूरे 11 दिनों तक बच्चे को देना है, सुबह और शाम दोनों समय। मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस उंगली पर थोड़ा सा शहद लेकर बच्चे को चटा दें। ये काम लगातार 11 दिनों तक करना है, बीच में एक भी दिन नहीं छोड़ना है। महाराज, जब ये शहद बच्चे को दिया जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। बच्चे का मन भटकना कम होने लगता है। मोबाइल, टीवी और बेकार की चीजों में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता है। बच्चा खुद महसूस करने लगता है कि अब उसे पढ़ाई करनी है। वो अपने आप किताब उठाता है, अपने आप बैठकर पढ़ता है। यह उपाय ऐसे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है जो पढ़ाई से भागते हैं या जिनका मन जल्दी जल्दी बदल जाता है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है कि उपाय के साथ साथ बच्चे को अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास तो करना ही होगा।
किताब खोलनी होगी, पढ़ने की कोशिश करनी होगी। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद आगे बढ़ने का प्रयास करता है। महाराज, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय उन बच्चों के लिए बताया गया है जिनकी समस्या केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती हैं। ऐसे बच्चे जो ना तो माता पिता की बात मानते हैं, न ही उन्हें पढ़ाई में रुचि रहती। बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ा रहना, घर के लोगों से उलझना और धीरे धीरे गलत संगत की ओर बढ़ जाना, ये सभी लक्षण जब किसी बच्चे में दिखने लगते हैं तो माता पिता की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। तो महाराज, ऐसे समय में माता पिता खुद को असहाय सा महसूस करने लगते हैं। समझाने पर बच्चा सुनता नहीं, डांटने पर और बिगड़ जाता है और चुप रहने पर गलत रास्ते पर और आगे बढ़ने लगता है। घर का माहौल अशांत हो जाता है। माता पिता के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उनका बच्चा भविष्य में कोई गलत कदम न उठा ले। तो ऐसे बच्चों के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी लाल चंदन की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास लाल चंदन की लकड़ी उपलब्ध है तो उसे घिसकर चंदन के रूप में तैयार कर लें, और अगर आपके पास लाल चंदन पाउडर के रूप में है तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में भाव और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। अब महाराज, उस लाल चंदन को थोड़ा सा जल मिलाकर गीला कर लें और एक लेप या पेस्ट के रूप में तैयार कर लें। ध्यान रहे कि चंदन बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो, इतना हो कि उंगलियों पर आसानी से लग सके। अब महाराज, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिए। इस लाल चंदन को आपको अपनी 3 उंगलियों में लेना है, वही 3 उंगलियां जिनसे हम शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करते हैं। इन 3 उंगलियों में लाल चंदन लगाकर आपको सबसे पहले पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। महाराज, बेलपत्र का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसलिए इस उपाय में बेलपत्र के वृक्ष का विशेष महत्व है। उस वृक्ष के पास पहुंचकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी उन्हीं 3 उंगलियों को बेलपत्र के वृक्ष के तने पर लगा देना है। अब इसके बाद आपको अपनी उंगलियों को कहीं भी नहीं पहुंचना है, न कपड़े में, न जमीन पर और न ही किसी अन्य वस्तु पर। जैसे ही आप बेलपत्र के वृक्ष पर उंगलियां लगाएं, उसी अवस्था में सीधे भगवान शिव के मंदिर की ओर जाना है और मंदिर पहुंचने के बाद उन्हीं लाल चंदन लगी 3 उंगलियों से शिवलिंग पर भी त्रिपुंड का निर्माण करना है और आपको मन ही मन अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब महाराज, इसके बाद भी आपको अपनी उंगलियों को धोना नहीं है। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने के बाद उसी अवस्था में आपको सीधे अपने घर की ओर लौट आना है। रास्ते में भी उंगलियों को कहीं नहीं लगाना है। घर पहुंचने के बाद महाराज, आपको अपने बच्चे के उस कमरे में जाना है जहां वो बैठकर पढ़ाई करता है। वहां उसके पढ़ाई करने वाले स्थान पर उन्हीं 3 उंगलियों से त्रिपुंड का निर्माण कर देना है और आपको मन ही मन अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो महाराज, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं तो कुछ ही समय में आप खुद महसूस करेंगे कि बच्चे के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने का लगा है। उसका गुस्सा कम होने लगेगा, चिड़चिड़ापन घटने लगेगा, गलत संगत से दूरी बनने लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका मन पढ़ाई की ओर धीरे धीरे लगने लगेगा। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, इसके लिए कोई विशेष तिथि या वार आवश्यक नहीं है। तो महाराज, अंत में आप सभी माताओं, बहनों और अभिभावकों से यही निवेदन है कि बच्चों की चिंता में घबराएं नहीं, धैर्य रखें, विश्वास रखें और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था बनाए रखें। महादेव करुणा के सागर हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सही विधि से की गए उपाय कभी निष्फल नहीं जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो, उपयोगी लगी हो और आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाएं, ताकि और भी माता पिता अपने बच्चों के लिए सही मार्ग चुन सकें। और अंत में कमेंट बॉक्स में हृदय से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।